देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल DS न्यूज, जहां हम आपको देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। मैं साक्षी शर्मा आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और जानते हैं देश दुनिया का हाल। बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी का एक और विवादित बयान सामने आया है। रविवार को साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के कार्यक्रम में विक्रम सैनी ने कहा, अगर कोई महापुरुषों की बुराई करे तो उसमें घुस भर दो, आंदोलन से कुछ नहीं होता। उन्होंने गांधी जी पर तंज कसा, आजादी चरखे से नहीं अंग्रेजों को ठोकने से मिली। चार लड़के जाओ, ऐसी बात करने वालों को ठोक दो, मुकदमे होंगे तो क्या। चलिए आपको दिखाते हैं विक्रम सिंह सैनी ने इस दौरान क्या कुछ कहा। समाज पूरा बनना और मुसलमान खुश हो जा, वोट उनकी लेनी और कोई कारण नहीं है, बस सारा वोटों का चक्कर है। और मैं कहता हूं ऐसे लोग जो किसी भी संत को या किसी महापुरुष के बारे में गलत बोलते हैं, उनकी खाल में घुस भर दो। आंदोलन से कुछ नहीं होता, चुपचाप चार लड़के जाओ और जहां मिला ठोक दो, बाद में अपना पता चलता रहेगा। मुकदमे से डरने की आवश्यकता नहीं है। देश आजाद वैसे ही नहीं हुआ, अंग्रेजों को ठोका तब भागे। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से चरखा चलाने से देश आजाद नहीं हुआ। अगर ऐसे चरखा चलाने से देश आजाद हो या दुश्मन डरता हो तो चीन की सीमा पर लाखों करोड़ों चरखे रख देंगे, भाई चलाओ जाओ, और ये भागो जाएंगे दुश्मन। गोली चलाने से, मारने से, मरने से डरता है दुश्मन, वैसे कोई डरता। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने शनिवार देर शाम मुजफ्फरनगर के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचकर सनसनीखेज मांग उठाई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर करें। हम मुजफ्फरनगर वासियों से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव यात्रा में यह संकल्प लें, औरंगजेब और मुगलों का नामो निशान मिटाना चाहिए। ये देश तोड़ने वाले थे। उन्होंने शुक्रताल तीर्थ का जिक्र कर वहां कथा करने की बात भी कही। मुजफ्फरनगर के हिंदुओं, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। मुजफ्फरनगर का नाम बिल्कुल बदलना चाहिए और माँ भगवती आद्य शक्ति श्री लक्ष्मी माता के ऊपर होना चाहिए। और सुखताल तीर्थ यहाँ का सबसे बहुप्रसिद्ध है कथावाचकों के लिए, और व्यास महिमा, व्यास परंपरा का प्रादुर्भाव यही सुखताल से हुआ है, सुखतीर्थ से हुआ है। आने वाले भविष्य में हम भी वहाँ कथा सुनाने वाले। एक देश को तोड़ने वाला है, बाबर की, मुगलों की एक भी औलादों का नाम निशान भारत में नहीं रहना चाहिए। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों का रविवार को रेलवे रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में भव्य स्वागत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों को फूलों की माला पहनाकर और गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इस दौरान नवनियुक्त शहर अध्यक्ष रंजन मित्तल ने अपने ऊपर लगे भूमाफिया जैसे आरोपों पर कहा कि अगर ये कोई साबित कर दे तो वो ना तो केवल अपनी सारी जायदाद छोड़ देंगे बल्कि शहर भी छोड़ देंगे। इस दौरान कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कटारिया के अलावा पूर्व जिलाध्यक्ष सुबोध शर्मा, पूर्व सांसद सईदुज्जमा, वरिष्ठ अधिवक्ता तेग बहादुर सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र दास वर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद प्रकाश त्यागी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सतीश गर्ग आदि समेत तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मेरे पे एलिगेशन लगाया था, दीवानी में सारे केस हाई कोर्ट तक वो पक्ष जीत चुका है और शायद इसीलिए मैं इस मंच पर हूँ, वरना जब तक मेरे पे वो इल्जाम था मैं मंच पर नहीं आया। मेरा राजनीति में कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मेरा सिर्फ अपने परिवार के लोगों की जो पूर्व विचारधारा है, अगर मैं उस लाइन को मेंटेन कर पाऊंगा तो मैं राजनीति में आगे आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। प्रशासन में, शासन में जो आदमी भी यह साबित कर देगा कि मैंने अपने क्लाइंट की तरफ से गलत कोई मुकदमा लड़ाया तो मैं उसी दिन अपनी सारी जायदाद भी छोड़ दूंगा और उस दिन शहर भी छोड़ दूंगा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने जाली करेंसी छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 6 शातिरों को धर दबोच लिया। पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एसपी देहात आदित्य बंसल ने जानकारी देते हुए बताया
कि नगर कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने 5,30,000 के जाली नोट, लैपटॉप, प्रिंटर और एक बुलेट बरामद की। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि बीती रात चुंगी नंबर 2 पर चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार भागने लगे। पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो न्याजीपुरा में जाली नोट छापने का खुलासा हुआ। दबिश में 4 और गिरफ्तार हुए। गुड्डू, फारूक, रितेश, सुगनू, अंकित और निखिल पकड़े गए, जबकि रोहित और सचिन फरार हैं। गिरोह रितेश की डिजाइनिंग और अंकित निखिल की छपाई से नोट बनाता था। गुड्डू, सुगनू इन्हें बाजार में चलाते थे। फारूक पर 17 मुकदमे हैं। आज जनपद की एसओजी टीम और थाना कोतवाली नगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा इसमें एक जाली इंडियन करेंसी नोट्स को बनाना, उसको आगे बेच के इंडियन मार्केट में सर्कुलेट करने वाले 6 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनका बताना ये है कि करीब 10 लाख नोट ये अभी तक जो है इसको प्रिंट कर चुके थे और उसको मार्केट में बेच चुके थे। इसमें से जो है कुछ लोग जो खरीदने वाले हैं नोट्स, उनको भी इसमें पूछताछ में उनके नाम आए हैं, उनको भी इसमें वंचित किया गया है, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इनमें से 2 लोग जो हैं, इसमें एक सुगनू और एक इसमें फारूक, इनका लंबा चौड़ा पुराना आपराधिक इतिहास भी है। इनके ऊपर बुलंदशहर से डकैती के भी पुराने मुकदमे हैं। ये लोग जो है एक स्पेसिफिक कंपनी जेके बॉन्ड का पेपर आता है, A4 शीट जो है, उसको पेपर को यूज करते थे क्योंकि उसकी जो पेपर की क्वालिटी है वो असली नोट से लगभग काफी जो है मेल खाती है। मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर के रसूलपुर गढ़ी गांव में शनिवार देर रात छेड़छाड़ का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। दबंगों ने परिवार पर हमला बोला, पथराव किया और गोलियां चलाई। आइए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल ये पूरा मामला रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दबंगों ने पीड़ित परिवार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पथराव के बाद कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। मामला तब शुरू हुआ जब कुछ युवतियों के साथ छेड़छाड़ का परिवार ने विरोध किया। दबंगई का आरोप ग्राम प्रधान के भतीजे पर लगा है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और वीडियो के आधार पर कार्रवाई में जुट गई। वालों के साथ में यानी ये लोग आते हैं और दबंग पना दिखाते हैं, रात को घूमते हैं, रात के 12-12 बजे, और जिसे चाहे आज है 2 लड़कियों को मारपीट करके वे लोग चले गए रात के मंसूबा बना के। और ये पथराव जो है सभी इनकी तरफ से आया हुआ है। यहाँ पे मोहल्ले वालों का जीना भारी कर रखा है। उन्होंने गरीब बस्ती है, ये प्रधान के भतीजे थे, ये मौजूदा प्रधान के भतीजे थे, हाल के लड़के भी थे। एक तो कैप था, एक साबान था। मुजफ्फरनगर के भंगेला गांव में पति अनुज शर्मा को कॉफी में जहर देने के आरोप में चर्चा में आई पिंकी शर्मा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने खुद पर लगे आरोपों को साजिश करार देते हुए जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे अपने ही पति पर कई गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। चलिए आपको भी दिखाते हैं कि आखिरकार पिंकी अपनी सफाई में अब क्या कुछ कह रही है। पिंकी शर्मा फारूक नगर की रहने वाली हूँ। भंगेले मेरी शादी हुई है अनुज शर्मा से। 19 फरवरी 2023 में शादी हुई है। 2 साल हो गए शादी को। वो एक दूध की थैली लेके आए थे, कॉफ़ी का पाउच लेके आए थे, मेरे रूम में बेड पे रखा था। 2 गिलास मैंने कॉफ़ी बनाई थी, दोनों ने बैठ के पी। गर्म थी तो मैं बर्तन मारने चली गई थी। उसके बाद में हमने पी, उसके बाद वो बाहर निकल गए थे। मार पिटाई करते थे और अपने घर में अपनी माँ के पास सोते थे। मैं जाती थी उनके पास, कभी अपने पापा के पास बैठते थे। कभी बहाना ये है 2 बजे काम, इधर का काम करना, उधर की साफ सफाई करनी, ये बहाने थे। नहीं, ये सब कुछ झूठ है। ये सब कुछ अपनी षड्यंत्र रचाए इन्होंने। मुजफ्फरनगर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें ईद की खरीदारी के बीच चोरों ने आतंक मचाया। शिव चौक में एक ज्वेलर्स की दुकान से सोने के कुंडल चुरा लिए गए। ईद की भीड़ का फायदा उठाकर एक शातिर चोर ने ज्वेलर्स की दुकान में सेंधमारी की। उसने ज्वेलरी देखने के बहाने एक जोड़ी सोने के कुंडल चुराए और अपनी जुराब में छिपा लिए। चोरी की यह करतूत दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार को स्टॉक चेक करने पर चोरी का पता चला। कोतवाली पुलिस तुरंत हरकत में आई और फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी। इलाके में दहशत फैल गई। लोग कह रहे हैं कि त्योहारों पर सुरक्षा बढ़नी चाहिए। रविवार को मुजफ्फरनगर की पुलिस लाइन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। यह आग पुलिस लाइन में काटे गए पेड़ों की शाखाओं, पत्तियों और सूखे कूड़े में लगी। देखते ही देखते लपटें बढ़ी और धुआं फैल गया। पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। संभावना है कि किसी चिंगारी या लापरवाही से यह हादसा हुआ।
सूचना मिलते ही दमकल टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस कर्मियों ने भी मदद की। समय रहते कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया। हालांकि कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक बयान से नाराज भीम आर्मी ने तीखा विरोध जताया। रविवार को भीम आर्मी के सिपाही अमरकांत मलिक उर्फ चीकू के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता बुढ़ाना मोड़ पर जुटे। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूका और त्रिवेंद्र सिंह मुर्दाबाद व दलित सम्मान की रक्षा करो के नारे लगाए। ये गुस्सा रावत के एक दलित प्रशासनिक अधिकारी पर दिए बयान से भड़का। भीम आर्मी का कहना है कि यह बयान दलित समुदाय का अपमान है। संगठन ने चेतावनी दी कि ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन होगा। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा की। लंबी कतारों में खड़े भक्त मां के दर्शन के लिए इंतजार करते दिखे। मंत्रोच्चार और भजनों से माहौल भक्तिमय हो उठा। इस दौरान गांधी कॉलोनी का वैष्णो देवी मंदिर आकर्षण का केंद्र रहा। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। फूलों और रोशनी से इसकी शोभा बढ़ गई। सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सबसे पहले आज हमारा हिंदू का नव वर्ष संवत्सर 1982 है। सभी हिंदू भाइयों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो श्री वैष्णो देवी मंदिर सभा की ओर से सभी नगरवासियों सभी भक्तगणों को चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्र महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नवरात्र महोत्सव प्रारंभ हो गया है। उस कड़ी में प्रातः झंडारोहण कार्यक्रम हर वर्ष शतचंडी महायज्ञ हमारे यहाँ पर होता है और इस वर्ष हर वर्ष की भांति हमारे यहाँ पर यह प्रोग्राम हुआ है और बड़े हर्षोल्लास के साथ हम इसे मनाते हैं। माता की जोत लेने के लिए हम वैष्णो देवी माता के मंदिर में आए हैं और वहाँ जाकर दीप प्रज्वलित कर हम वहाँ पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज से हमारा नव वर्ष सिद्धार्थी नाम का जो संवत्सर है वो आज से प्रारंभ हुआ है और परम सौभाग्य हम जनपद वासियों का है कि प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्र में हमारे यहाँ पे सतचंडी नवचंडी आदि का आयोजन होता है। इस बार भी नवचंडी का आयोजन हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे यहाँ नवरात्रों का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं और मैं माता वैष्णो देवी के मंदिर आई हूँ बच्चों को लेके और ये भी बहुत खुश है यहाँ पे आके। हम पूरे 9 दिन बहुत श्रद्धा से माता की पूजा अर्चना करते हैं। आज नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं तो मान्यता ये है कि माँ वैष्णो देवी इस समय अपने आप जो है अवतरित होती है धरती पर और ये नवरात्रि है, इसमें माता का गुणगान होता है। हम जनकपुरी से माँ वैष्णो मंदिर गांधी कॉलोनी में आए हैं। सुना है कि यहाँ की काफी मान्यता है और यहाँ माँ वैष्णो सबकी इच्छाएं पूरी करती है और नवरात्रों में इनकी ज्यादा ही मान्यता है। मुजफ्फरनगर के जनकपुरी मोहल्ले में नवरात्र के पहले दिन कीर्तन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे पहले मोहल्ले के लोग एकत्र होकर गांधी कॉलोनी स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर से जोत लेकर आए और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक माता का कीर्तन किया गया। ये भजन कीर्तन जनकपुरी की फूल सिंह वाली गली में किया गया। आयोजकों में मुख्य रूप से संजय सैनी, सुमित सैनी, सूरज सैनी, नीमपाल सिंह, गोविंद सैनी, सुनील कुमार, सुंदर कुमार, शनिपाल, पप्पू और अनिल पाल शामिल हैं। सोमवार को पूरा हिंदुस्तान ईद मना रहा है। इस दौरान मुजफ्फरनगर के शहर काजी और शहर मुफ्ती ने भी जनपद वासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए लोगों से अपील की है। मेरी जानिब से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद और ईद उल फितर के मुबारक मौके पर आपसे अपील करता हूं कि हमें सरकारी गाइडलाइन के अनुसार ही ईद उल फितर की नमाज ईदगाह के अंदर अदा करनी है। लिहाजा हमें चाहिए कि जितने लोग ईदगाह के अंदर आ सकते हों उतनी ही तादाद वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि हमें एक दूसरे के मजहबी जज्बात का ख्याल रखना है और अमन और शांति बरकरार रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया से ताउन करना है। रात आप सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ईद की नमाज में सरकारी गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें, सड़कों पर और गलियों में नमाज अदा ना करें और क्योंकि ईदगाह का मैदान सीमित है इसलिए आप कोशिश करें कि अपने महल्ले की मसाजिद में ईद की नमाज अदा कर लें। सब्र व तहम्मुल का
दामन न छोड़ें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।